हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एसी तथा डीसी ट्रांसमिशन के क्या क्या फ़ायदे हैं अपने अपने। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि एसी तथा डीसी संचरण की तुलना करेंगे। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं। बहुत गलती करने का मतलब क्या, इधर लिखेंगे एसी, इधर लिखेंगे डीसी और क्या करने लगेंगे, बोलेंगे डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, एसी की 50 हर्ट्ज होती है, फलाना होती है, ढकाना होती है, सब बकवास लिखेंगे और बोलेंगे कि फेल हो गए। लिखे तो पूरा नंबर 0 मिला है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एसी तथा डीसी संचरण ट्रांसमिशन की तुलना कीजिए। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि एसी ट्रांसमिशन लाइन होती है जो ओवरहेड सिरों पर ही, जो सर के ऊपर से लाइन जाती है उसको सिरों पर ही लाइन बोलते हैं, वो क्या है, एसी है। तो क्या हम डीसी जो जिसको बोल सकते हैं हाई वोल्टेज डीसी, हाई वोल्टेज एसी जिसको बोलते हैं एचवी एसी और एचवी डीसी, बात समझ पाया। इन दोनों की तुलना करना है हमको, न कि एसी और डीसी की तुलना करना है। एचवी एसी ट्रांसमिशन लाइन एचवी डीसी ट्रांसमिशन लाइन की तुलना करना है। ये नहीं पूछ रहा है कि 50 हर्ट्ज है कि 20 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी। समझ में आया बात? चलिए, आई होप समझ गए होंगे, आपसे ये गलती नहीं करेंगे। चलिए, समझ गए हैं तो चलिए चलते हैं आगे। जैसा कि आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि हमने हाई वोल्टेज एसी का लेआउट ड्रा कर लिया था। सेम था, इसको बोलते थे प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्या था, यहाँ पे हम वितरण कर दे रहे थे अपने जो भी ग्राहक हैं, कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं। आज समझ पाए? इस सब का कहानी हमने जान चुके हैं। ठीक, ये कहानी देखते हैं कि एचवीडीसी हाई वोल्टेज डीसी का लेआउट अगर सपोज कभी बाय द वे पूछ ले कैसे बनाएंगे। उस लेक्चर में भी बताए थे कि डीसी डायरेक्ट पैदा करना पॉसिबल नहीं है, डीसी को जनरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? आप पढ़े थे फैराडे लॉ -n d∅dt। तो जब डीसी के केस में देखेंगे तो भाई ये फ्लक्स समय के साथ बदलेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा। डीसी के केस में क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जो वोल्टेज पैदा ही नहीं होगा। समझ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डीसी क्यों नहीं डायरेक्ट पैदा होता है। तो आप इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि सबसे पहले हम एसी जनरेट करना पड़ेगा। क्या जनरेट करना पड़ेगा? एसी जनरेट करना पड़ेगा। चलो भाई, एसी जनरेट कर लिए। एसी जनरेट करने के बाद इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज एसी में बदल दिए। हाई वोल्टेज एसी में बदल दिए, जो पहले यहाँ पे आप बदले हैं, ये ध्यान दीजिए। समझ में आया? चलिए, अब क्या किए कि जो हाई वोल्टेज एसी आया इसको रेक्टिफायर के द्वारा किस में बदल दिए, डीसी में। किस में बदल दिए? डीसी में। समझ में आया? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये पोर्शन क्या है, डीसी लिंक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डीसी लिंक। देखिए, मुख्यतः डीसी लिंक 3 टाइप के होते हैं, इसकी बात हम लोग पढ़ेंगे, बस सुन लीजिए। बाईपोलर, होमोपोलर और मोनोपोलर, इसकी बात हम अलग करेंगे। तो आपको आई होप इतना समझ में आएगा। सबसे पहले एसी पैदा हुआ, उसको खूब हाई वोल्टेज पे बना लिए एसी में। अब उसको क्या किए, रेक्टिफायर से बदल दिए डीसी में। अगेन डीसी को रिसीविंग इनसाइड, कहाँ पे, जहाँ पे हमको मान लीजिए उत्तर प्रदेश से लाइन सप्लाई किए, गया हमारा दूसरे स्टेट मतलब मान लीजिए बिहार गया, सपोज करिए बिहार गया। तो बिहार में अब यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या होगा, पावर जनरेट हुआ और रेक्टिफायर के क्या हुआ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा इसको बहुत बढ़ा लिए, हाई वोल्टेज में कर लिए। और फिर क्या किए, उत्तर प्रदेश में ही रेक्टिफायर द्वारा इसको किस में बदल दिए, डीसी में। अब ये डीसी लिंक जाके बिहार में पहुँचेगा। जैसे ही बिहार में पहुँचेगा, किसी सब स्टेशन पे एक इन्वर्टर लगाएंगे। इन्वर्टर लगाने के बाद, ये इन्वर्टर का सिंबल है, अब ये डीसी से किस में बदल देगा, एसी में अगेन बदल देगा। डीसी से किस में बदल देगा,
एसी में बदल देगा। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा जो हाई वोल्टेज जो था, यहाँ पे हाई वोल्टेज डीसी हो गया, ये हाई वोल्टेज एसी था, तो ये यहाँ पे क्या है, हाई वोल्टेज डीसी। अब हाई वोल्टेज डीसी हाई वोल्टेज एसी में था, तो इसको किस में बदल दिए, लो वोल्टेज में। और लो वोल्टेज में बदलने के बाद हम यहाँ उपभोक्ता को दे देंगे, कंज्यूमर को दे देते हैं। बात समझ में आया। तो यही चीज़ हमको क्यों ज़रूरत पड़ी ये बीच में डीसी बदलने की, इसीलिए दो टर्म आया, हाई वोल्टेज एसी और हाई वोल्टेज डीसी की तुलना करना है। क्या फ़ायदा है भाई कि हम इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। पैसा बर्बाद करने का मतलब देखिए, आपको एक फिगर में दिख रहा है, ये रेक्टिफायर बहुत महंगा आएगा, ये इन्वर्टर बड़े लेवल पे, हम कह रहे हैं कि 765 केवी को एसी से डीसी में बदलना है। तो इतना बड़ा वोल्टेज को हमको अगर एसी से डीसी में बदलना है, उसके लिए इन्वर्टर ही कम से कम 1-8 करोड़ रुपए का आएगा। 50 लाख बोल सकते हैं, 90 लाख, 80 लाख, 70 लाख पैसा लगेगा। समझ रहे हैं। तो इतना पैसा एक्स्ट्रा लगा रहे हैं क्यों, जब फ़ायदा हो। ये ना कि जितना कि मुर्गी उतना कटाई नहीं देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, मेन मुद्दे पे बात करते हैं। कंपैरिजन अब करते हैं। आपको एग्जाम में यही पॉइंट लिखना है, नहीं लिखना है कि एसी 50 अटैच है, ये फलान ढेकान, ये सब नहीं लिखना है। ये सब तुलना अलग चीज़ है और ट्रांसमिशन की तुलना अलग चीज़ है। ठीक है, और सारे बच्चे यही बात लिखे थे कि डीसी 50 अटैच होती है, ये होती है, उसका नेचर नहीं पूछ रहे हैं हम, बस ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं टीडीपी में। चलिए पहला तुलना की बात करते हैं हम। ठीक है, पहला तुलना की हम बात करते हैं। तो देखिए हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम में, ये तो आप पूरा लिखिएगा, हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम में केवल 2 वायर की आवश्यकता होती है, 2 वायर की नीड होती है, आवश्यकता होती है। आप पूरा लिखेंगे। पहली पॉइंट समझ में आया। पहला पॉइंट सबसे आसान पॉइंट जो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। डीसी लाइन देखिए कोई भी हो, सिर्फ 2 वायर चाहिए, एक फेज चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए। समझ में आया। चलिए दूसरी बात कहते हैं कि जो HVDC होगा, HVDC लाइन होगा, उसमें सिर्फ इंडक्टेंस तथा कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस को L से दिखाते हैं, कैपेसिटेंस को C से दिखाते हैं। इसका प्रभाव क्या होगा, नहीं होगा, इसका प्रभाव नहीं होता है। समझ में आया क्यों नहीं होता है। हम जानते हैं कि एज इंडक्टर, अगर आप इंडक्टर को डीसी देंगे तो ये एज ए क्या वर्क करता है, शॉर्ट सर्किट वर्क करता है। और एक कैपेसिटर को आप डीसी देते हैं तो एज ए ये ओपन सर्किट वर्क करता है। समझ में आया होगा आई होप, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, चलिए 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट कि जो हाई वोल्टेज डीसी है, इसमें जो कोरोना लॉसेस होगा, कोरोना लॉसेस की बात अभी भी हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे सुन लीजिए, कोरोना लॉसेस होता है 3 गुना कम होता है, 3 गुना कम होता है हाई वोल्टेज एसी से। समझ में आया। तो हाई वोल्टेज डीसी के देखिए क्या फ़ायदे हैं। पहली फ़ायदा यही होगा कि भाई इसमें सिर्फ 2 वायर लगेगा, 6, 4, 5, 3, 2 नहीं, बस 2 की बात कर रहे हैं, 3, 4, 5 नहीं वायर लगेगा, बस 2 वायर लगेगा। दूसरी बात, इसमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रभाव नहीं होता है, जिसके कारण स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ये सब नहीं होगा। समझ में आया। सर्ज इफेक्ट ये सब नहीं होगा। सर्ज मतलब बिजली गिरने की चांसेस कम होंगी। तीसरी बात, हाई वोल्टेज डीसी में कोरोना लॉसेस 3 गुना कम होता है भाई डीसी से, एसी से कितना गुना कम होता है, 3 गुना कम होता है। समझ में आया। जब 3 गुना, भाई देखो कोरोना लॉसेस 3 गुना कम हो रहा है ना डीसी में, तो अच्छी बात है भाई। तो देखिए जब 3 गुना कम हो रहा है, देखिए जो ओजोन गैस है, ओजोन गैस कोरोना से, देखो कोरोना डिस्चार्ज से ओजोन गैस निकलता है और ये हानिकारक है ना, तो ओजोन गैस नहीं निकलेगा। कितनी मस्त बात है, मस्त बात है कि नहीं बात है। अगला पॉइंट, ओजोन गैस नहीं निकलेगा तो जो
हिसिंग होता है ना, ऐसे बोलता है, हिसिंग की साउंड नहीं होगी, वो भी मस्त बात है, नॉइज़ नहीं हो रहा। तो ये सब फ़ायदे हैं हाई वोल्टेज डीसी के। समझ में आया? अगला पॉइंट देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में बात करेंगे कि हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इकोनॉमिकल है। किसके कितने डिस्टेंस के लिए? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस है क्या? सबकी बात हम धीरे धीरे करेंगे। सबसे पहले आप इस ग्राफ को समझिए, आपको इस ग्राफ को एग्जाम में बनाना है, बनाने के बाद समझना है, ठीक। चलिए, सबसे पहले हम देखिए एक वाई एक्सिस लिए हैं, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है? एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे दूरी लिए हैं और वाई एक्सिस पे पैसा लिए हैं, कॉस्ट लिए हैं। एक रेफरेंस ड्रा कर लिए हैं, ठीक है। चलिए, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है एसी के लिए है और ब्लैक वाला डीसी के लिए है। ब्लैक वाला डीसी के लिए, ग्रीन वाला एसी के लिए, ठीक है। ये दिखाएं ब्रेक इवन डिस्टेंस। देखिए, सेटअप और कैपिटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ये ग्रीन वाला एसी के लिए दिखा रहा है और ब्लैक वाला डीसी के लिए दिखा रहा है। तो सबसे पहले आप इस फिगर में देख के बताइए, सबसे पहले फिगर में इस आप देख के बताइए कि जो कैपिटल कॉस्ट है, मतलब प्रारंभिक लागत जिसको बोलेंगे, प्रारंभिक लागत, बताइए एसी में ज़्यादा होता है, हाई वोल्टेज एसी में ज़्यादा है कि हाई वोल्टेज डीसी में ज़्यादा है? देखिए फिगर से देख के बताइए, फिगर से देख के बताइए। तो फिगर में देखेंगे तो ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है ये एसी के लिए है और जो ब्लैक वाला है वो डीसी के लिए। तो जो डीसी का जो प्रारंभिक लागत ज़्यादा होता है, क्या होता है? ज़्यादा होता है। हाई वोल्टेज एसी का कम होता है। बात समझ में आया? दूसरी बात कि ये देखिए यहाँ पे लिखें कि ये लॉन्ग दूरी, लंबी दूरी के लिए हाई वोल्टेज डीसी बढ़िया होता है। जैसे बोल सकते हैं, देखिए ये जहाँ पे एक दूसरे को कर्व कट करते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। और यहाँ से लेके यहाँ की दूरी को बोलते हैं ब्रेक इवन डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कितना होता है? लगभग 1000 किलोमीटर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमको ट्रांसमिशन लाइन 500, 700, 900, 950 किलोमीटर तक बिछाना है तो हम एसी ही प्रीफर करेंगे, हाई वोल्टेज एसी ही प्रीफर करेंगे। लेकिन अगर हमको लाइन 1000, 1100, 1200 किलोमीटर बिछाना है तो हम एसी न बिछा के क्या बिछाएंगे? हाई वोल्टेज डीसी बिछाएंगे। एकदम समझ में आई बात? तो क्यों बिछाएंगे? तो 1000 किलोमीटर से ऊपर डीसी इकोनॉमिकल होने लगता है। इतनी बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस फिगर को आप याद रख लेंगे, ठीक। चलिए, याद हो जाएगा ये फिगर। अगली पॉइंट की बात करते हैं, अगला पॉइंट की बात करते हैं। तो हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम में स्किन इफेक्ट नहीं होता है, स्किन इफेक्ट नहीं होता है, नहीं होता है। बोल सकते हैं कि जीरो होता है। तो क्यों नहीं होता है भाई? अभी हम बताएं क्यों नहीं होता है स्किन इफेक्ट। तो सबसे पहली बात एक झटका से देख लेते हैं स्किन इफेक्ट है क्या, आपको बता देते हैं स्किन इफेक्ट है क्या। देखो क्या होता है ना कि मान लो एक वायर है, दो वायर है, दोनों वायर मतलब दो वायर हैं, इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो मान लीजिए ये डीसी के लिए और ये किसके लिए है? एसी के लिए। तो देखेंगे कि जो डीसी का करंट होता है, ठीक है, डीसी का जो करंट होता है, ठीक, वो समान रूप से बटा होता है। क्या होता है? समान रूप से बटा होता है। जो करंट है ये क्या होगा? समान रूप से बटेगा। लेकिन जो एसी में देखा गया कि जो करंट है किनारे किनारे पे ज़्यादा था, बीच में बहुत खाली था। क्यों था? क्योंकि बीच का रिएक्टेंस ज़्यादा था। क्या था? रिएक्टेंस एक्स ज़्यादा था, तो करंट कम था। यही करंट कहाँ कहाँ चला गया? किनारे किनारे चला गया। तो किनारे किनारे जाने से देखेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। क्या बढ़ गया? प्रतिरोध बढ़ गया। तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो पावर लॉसेस क्या होगा? बढ़ जाएगा, जो हमारे लिए ख़राब है, ठीक। ऐसे बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा। मान लीजिए ये 4 लेन है, 4 लेन है, ठीक है। ये क्या है हमारा? चलिए 2 लेन मान लीजिए। तो इधर की गाड़ियाँ इधर से जा रही है, इधर की गाड़ियाँ
इधर से आ रही हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो मान लीजिए करंट है, किनारे किनारे पे चल रहा है, बीच में चल ही नहीं रहा है, डीसी केस में पूरा फैल रहा है। और ये भी न गाड़ियाँ जाके इधर ही आने लगे, तो भाई घन तो बढ़ गया, लड़ाई होगा कि नहीं होगा, एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, अवरोध बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। वैसे ही करंट का क्या है कि जो बीच में भी बहना चाहिए उसको, तो बीच में ना बह के किनारे किनारे बह रहा है। किसके वजह से? रिएक्टेंस के वजह से, एसी के रिएक्टेंस के वजह से। तो इसी कारण, इंडक्टिव रिएक्टेंस के कारण, इसी के कारण क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और पावर लॉसेस बढ़ जाता है। ठीक, इसी फिनोमेना को बोलते हैं स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट। तो डीसी के केस में स्किन इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, समान होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? चलिए, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट की बात करें। अगला पॉइंट की बात करें तो हाई वोल्टेज डीसी में, जो डीसी सिस्टम में जो टावर होगा, टावर का संरचना साधारण होता है। साधारण मतलब सिंप्लीफाइड होता है। ठीक है, सिंप्लीफाइड होता है। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, और बोल सकते हैं कि HVDC सिस्टम में सर्ज प्रभाव नहीं होता है। सर्ज प्रभाव मतलब क्या बोलते हैं, तड़ित प्रभाव मतलब कि बिजली इस लाइन पे नहीं गिरेगी, कम गिरेगी। भाई क्यों नहीं गिरेगी? तो इसीलिए नहीं गिरेगी कि जो कैपेसिटेंस होता है डीसी के केस में एज ए ओपन सर्किट वर्क करता है। कैसा वर्क करता है? ओपन सर्किट। तो ये सर्ज इसीलिए गिरता है जब लाइन में कैपेसिटेंस प्रभाव होता है। डीसी के केस में जब डीसी देंगे किसी कैपेसिटर को, एज ए ओपन सर्किट वर्क करता है। ठीक, इतनी बात समझ में आया? चलिए, और बोल सकते हैं स्किन इफेक्ट भी नहीं होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी नहीं होता है। ठीक है, HVDC सिस्टम में ये बात हमको लिखना है ना कि DC 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज। आई होप आपको ये सब कंपैरिजन समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, समझ में आया होगा तो। ठीक, तब तक के लिए टेक केयर।